दुर्ग में विजय ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। भूपेश बघेल देवेंद्र अपने विधानसभा में नहीं दिला पाए लीड। जनता ने कांग्रेस के साहू ट्रम्प कार्ड को नकारा। छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने अब की बार 4 लाख पार का नारा दिया था। उन्होंने वह नारा तो सच साबित कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को टिकट देकर जो साहू ट्रम्प कार्ड खेला था वो यहां काम नहीं आया। राजेंद्र साहू को विजय बघेल ने 4,38,226 वोटों से हराया है। भूपेश बघेल अपने ही विधानसभा से राजेंद्र साहू को लीड नहीं दिला सके। कांग्रेस जाति समीकरण और पिछड़ा वर्ग साहू के प्रत्याशी को मैदान में उतारने के बाद भी भाजपा के अभेद गढ़ दुर्ग लोकसभा को जीतने में नाकाम रही है। यहां से लगातार दूसरी बार भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पाए भूपेश बघेल। इस चुनाव में सबसे खास बात ये रही कि पाटन विधानसभा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा है, वो यहां से विधायक हैं। इसके बाद भी वो कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से लीड नहीं दिला पाए। भाजपा को यहां कांग्रेस प्रत्याशी से 24,643 वोट अधिक मिले हैं। यहां विजय बघेल को 97,067 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार को उससे कम 72,424 वोट ही मिले। पिछली बार यानी कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को 4,57,396 वोट मिले थे और बीजेपी के प्रत्याशी को मात्र 84,720 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। साहू समाज के कोटा को कम करके नजरअंदाज करने का दावा। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट इस बार कांग्रेस ने यहां जाति समीकरण के आधार पर केंद्रीय सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया था। साथ ही साथ ये भी दावा किया था कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में साहू समाज के कोटा को कम करके नजरअंदाज किया है। साहू समाज ने डिप्टी सीएम अरुण साव के सामने नाराजगी भी जताई थी। विजय ने साहू फैक्टर को भी फेल कर दिया। दुर्ग लोकसभा में साहू समाज का वोट बैंक काफी अधिक है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि भाजपा प्रत्याशी को बड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन विजय बघेल के काम और सरल सहज मिलनसार मिजाज ने साहू फैक्टर को भी फेल कर दिया और वो पिछली बार से भी अधिक मतों से विजयी हुए। कार्यकर्ताओं की कमी का दंश झेलना पड़ा कांग्रेस प्रत्याशी को। दुर्ग लोकसभा चुनाव के पूरे फैक्टर को देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को सबसे बड़ा दंश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमी का झेलना पड़ा। दरअसल यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र साहू को दूसरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया था। जनता को लुभाने में कामयाब नहीं हो सके। ये तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभा सीट में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए थे। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी हजारों की संख्या में बिलासपुर, राजनांदगांव और महासमुंद में जाकर बैठ गए थे। इससे दुर्ग में चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं की कमी हो गई। राजेंद्र साहू ने जैसे तैसे बचे हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और खुद के भरोसे चुनाव प्रचार किया, लेकिन वो जनता को लुभाने में कामयाब नहीं हो सके। देवेंद्र के घर में मिली सबसे बड़ी लीड। इस बार भाजपा के सभी विधायकों ने यह दावा किया था कि वो भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल को अपने विधानसभा से 1 लाख मतों से लीड दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था कि भिलाई नगर विधानसभा से सबसे कम लीड मिलेगी, क्योंकि यहां से देवेंद्र यादव विधायक हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद ये सामने आया कि भिलाई नगर से भाजपा प्रत्याशी को सबसे अधिक 35,297 यानी कि 50% से अधिक मत मिले। इसके साथ ही भाजपा के गढ़ वैशाली नगर विधानसभा से उन्हें उतनी लीड नहीं मिल पाई जितने का दावा किया गया था। अब जानिए राजेंद्र साहू के हार के 5 कारण। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महतारी वंदन योजना लागू करने का वादा कर आधी आबादी यानी कि महिलाओं का दिल जीत लिया। इसके चलते महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में खुलकर वोट किया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अलग अलग लोकसभा सीटों से दावेदारी की थी, लेकिन इसके चलते ना तो वो लोग खुद राजेंद्र साहू के लिए दुर्ग में प्रचार प्रसार कर सके और ना ही उनके कार्यकर्ता। नतीजा ये रहा कि राजेंद्र साहू को अपने कुछ खास लोगों को लेकर चुनावी मैदान में डटना पड़ा, लेकिन वो इतना असर जनता के बीच नहीं डाल पाए। एक तरह जहां भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल सिटिंग सांसद हैं और उनकी पहचान पूरी लोकसभा सीट में काफी अच्छी है, वहीं राजेंद्र साहू जनता के लिए उतना चर्चित चेहरा नहीं रहे। राजेंद्र साहू को लोग दुर्ग व आसपास के शहरी क्षेत्रों में तो जानते थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग उन्हें नहीं जान पाए। इस कारण भी जनता ने उन्हें मत नहीं दिए। भ्रष्टाचार के आरोपों पर भाजपा कांग्रेस सहित कांग्रेस प्रत्याशी को घेरने का प्रयास किया। ईडी लगातार कार्यवाही और हिंदुत्व का मुद्दा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनौती बना रहा। इसके चलते लोगों का झुकाव भाजपा प्रत्याशी के प्रति अधिक रहा। यही कारण है कि भाजपा भले ही 400 पार के नारे को साकार नहीं कर सकी, लेकिन विजय बघेल ने 4 लाख पार के नारे को साकार कर दिया। दुर्ग से विजय प्रत्याशी विजय बघेल को बधाई देते उनके समर्थक।